तृणमूल जैसा पार्टी, वो पार्टी धीरे धीरे पूरा एक कॉरपोरेट एजेंसी बन गया। ये अभिषेक के तहत बना है। पुलक दा का नाम मत बोलिए। तो पुलक दा है कौन? बहुत बड़ा कोई एकेडमिशियन, बहुत बड़ा कोई पॉलिटिशियन, पैसा उठाने का काम, अभिषेक बैनर्जी के ऑफिस में पैसा पहुंचने का काम। अभिषेक बैनर्जी का जो रेड आई था उससे बंगाल को राहत मिली है, तो लोग इसलिए अपने नाराजगी जता रहे हैं। इतना बड़ा जो 22 कार का कॉन्वॉय लेकर जो घूमते थे, वो 26 दिन क्यों अपने घर में छुपे हुए थे? दीदी एक बहुत टॉल मास लीडर है, तो मैं दीदी को बहुत ही मानता हूँ, मगर ये तो दीदी का सवाल नहीं है। दीदी का हाथ से ये पार्टी चल गया है। हम लोग जब विधायक के तहत जब शपथ होता है, उस शपथ ग्रहण का दरमियान हर विधायक या एमपी या एमएलए संविधान का नाम में शपथ लेता है। संविधान का जो धारा है कि कोई नो फियर, नो पार्शियलिटी, ये सब के ऊपर आप काम करेंगे। तो जो इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट ठीक नहीं था, क्योंकि 19 तारीख पार्टी का मीटिंग में जब हम लोग दूसरी बार गए थे, वहाँ जब साइन किया गया था तो बोला गया था 19 तारीख मीटिंग है, मगर आप साइन कर रहे हैं, मगर डेट दीजिए 6 तारीख। अगर आप पूछेंगे आप तब क्यों नहीं बोले, इतना हिम्मत नहीं था। फिर जब साइन कर रहे थे तब देखिए, मैं और संदीपन थोड़ा पीछे साइन किया था, मैंने बाद में, पहले बहुत लोग का साइन हो गया था। देखा ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो लोग मीटिंग में नहीं हैं। अभिषेक बैनर्जी का ऑफिस के कुछ लोग वो खाता लेकर घूम रहे थे, तो वो लोग ने ये नाम सिग्नेचर वगैरह देखे, जो एमएलए है नहीं उन लोगों का नाम हुआ है। तो हम लोगों को लगा स्पीकर का कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता है। बोला जा रहा है कि हम लोग बीजेपी को मदद कर रहे हैं। स्पीकर तो बीजेपी भी नहीं है, सीपीआईएम भी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस भी नहीं है। स्पीकर एक चेयर है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस। और पार्टी के अंदर ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉरपोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे। हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था। मेरा जब मैं पार्लियामेंट में ही वापस जाना चाहता था, जब मुझे भेजा नहीं गया तो गोदरेज वाटर साइड मुझे बोला गया आपको इधर लिया जाएगा। तो पार्लियामेंट का अनाउंसमेंट हो जाने के बाद, मुझे अभी भी है मैसेज निकलने से ही तो दिख जाएगा कि 14-15 दिन इंतज़ार करना पड़ा। टेंशन में थे क्या होगा, क्योंकि बोला गया नहीं पार्लियामेंट में नहीं, परफॉर्मेंस अच्छा था मगर दूसरी काम में लगाया जाएगा। तो वो भी गोदरेज वाटर साइड में जाकर मिलना पड़ता था। तो अभिषेक से मिलने का कोई मौका नहीं था। मैं जब एमपी हुआ 2024 का 7 तारीख मेरा नाम का ऐलान हुआ, मैं तब उनसे एक अपॉइंटमेंट मांगा था। वो अपॉइंटमेंट मिला जिस दिन मैं पुष्पा को लेकर, जहांगीर खान को लेकर असेंबली में मैं अपना जो एंगर है उसको जताया। तो ये जो ममता बनर्जी मास लीडर, पूरी हिंदुस्तान के पैमाने में ममता दीदी जैसे ही, तो उनका जो काम करने का था पार्टी उससे हट कर, ये अभिषेक बनर्जी का, लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप अभिषेक का बहुत करीब है। तो मैं बोला कभी देखे हैं कि अभिषेक बनर्जी का जन्मदिन में केक लेकर 7 घंटा 8 घंटा ऋतुव्रत कभी खड़ा हुआ? ये पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है। और ख़ास करके यू आर द ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, तो वह जब अटैक हो रहा है 26 दिन आप घर से निकल नहीं रहे हो। मैं तो उलूवेरिया पूर्व का विधायक, सामान्य विधायक, मैं तो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहा हूँ, मुझे तो चोट कोई बोल नहीं रहा है। तो जो लोगों को लोग बोल रहे हैं ये लोग गद्दार है, तो जनवाद में, जामूरियत में हर कोई को बोलने का राइट है, मगर जामूरियत का एक जो सबसे बड़ा चीज़ है कि हर लोग जो बोले वो बोलना चाहिए। तो गद्दार लोग बोल सकते हैं, बोलेंगे भी, मगर कोई चोट नहीं बोल रहा है और पिट भी नहीं रहा है। ये चोर और पिटना जो अटैक्ट हो रहा है, इसके पीछे क्या वाकई ही जनता की नाराजगी है, क्योंकि पार्टी के भीतर की चीजें आप भी अच्छे से जानते हैं, या फिर ये इसे बीजेपी का हम लोग पॉलिटिकल वेंडेटा बोल सकते? देखिए, जहाँ तक अभिषेक बनर्जी का सवाल है, नाराजगी बहुत ज़्यादा है। इतने ज़्यादा नाराजगी है, उसका ही मैनिफेस्टेशन हो रहा है। अपोलो अस्पताल में तो कोई ऑर्गेनाइज क्राउड नहीं था। उधर भी लोग क्यों चोट बोल रहे थे, उधर भी लोग क्यों टोन कर रहे थे? क्योंकि जिस तरीके से एवरीबडी इज पेड बैक इन देयर ओन कॉइन्स, जिस तरीके से फंक्शन हुआ, और ये जो तृणमूल जैसा पार्टी,
वो पार्टी धीरे धीरे पूरा एक कॉरपोरेट एजेंसी बन गया। ये अभिषेक के तहत बना है। तो हम लोग भी बोले थे, पार्टी के अंदर ही तो बोले थे। उलुवेरिया पूर्व में वो जो मिनिस्टर है पुलक राय, उस जगह में जब गए थे चुनाव लड़ने के लिए, लोग बोले कि उलुवेरिया सरकार से थोड़ा हट के रहिए, हार जाएंगे, चुनाव को हरा देंगे, साबित हुआ। बोले, अभिषेक बनर्जी को बोल नहीं पाए, आईपैक को रिपोर्ट किए। आईपैक बोला देख रहे हैं। मेरा जब चुनाव था जिस दिन, उस दिन थोड़ा वो इलेक्शन में एजेंट्स लेकर दिक्कत हुआ, वो भी साबित हो। जब उसको लेकर बहुत नाराजगी जताए, तब बोला गया ये उलुवेरिया म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन और पार्टी का प्रेसिडेंट के खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे, मगर प्लीज़ पुलक दा का नाम मत बोलिए। तो पुलक दा है कौन? बहुत बड़ा कोई एकेडमिशियन, बहुत बड़ा कोई पॉलिटिशियन, पैसा उठाने का काम, अभिषेक बनर्जी का ऑफिस में पैसा पहुंचने का काम, अभिषेक बनर्जी का सेक्रेटरी जो सुमित, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसा हरकत है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे हरकत जो करते हैं, उलुवेरियापुर में लोग मुझे बोले हैं कि 10,000 घर नहीं है। हाउसिंग फॉर ऑल में उलुवेरिया म्यूनिसिपैलिटी 10,000 घर और सिर्फ पन्ने में है, हकीकत में है नहीं है। एक घर का मतलब 3,67,000 रुपीज़। कौन लिया, किसके पास गया? उलुवेरिया सरकार है कौन? उसका पैसा अभिषेक तक पहुंचता है कि नहीं? क्योंकि जब बोले अभिषेक को, बोला दिखा जाएगा, लिख के दे दीजिए। क्या दिखा जाएगा, क्या लिख के दे दीजिए? बार बार बोले। पार्टी के अंदर कोई बोल के कुछ फायदा नहीं है। अभी बंगाल के अंदर ये अभिषेक बनर्जी का जो रेड आई था, उससे बंगाल को राहत मिली है, तो लोग इसलिए अपने नाराजगी जता रहे हैं। एक्सपेल आप आज हुए हैं, लेकिन कल जो मीटिंग थी उसमें आप भी नहीं गए थे, 60 एमएलएज नहीं गए थे। क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से आपने फैसला लिया कि इस मीटिंग में जाने का मीनिंग नहीं है? देखिए, मीटिंग में अगर जाकर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। मैं 19 तारीख का मीटिंग में अभिषेक जी को पूछा था कि पुष्पा को क्यों एक्सपेल नहीं किया जा रहा है। बोला गया था ट्वीट देख लीजिए। तो ट्वीट ही देखेंगे तो मीटिंग में क्यों जाएंगे? ट्वीट तो मोबाइल फ़ोन में देख सकते हैं। तो क्या पुष्पा आपके एक्सपेल की वजह है, क्योंकि आपने पुष्पा के मुझे तो लगता है एक्चुअली में उस दिन मुझे बहुत लोग बोले थे, आज ऐसा लगा नहीं था। पुष्पा का दिन बहुत लोग बोले थे आज ही एक्सपेल्ड हो जाओगे। मैं भी सोचा था हो सकता है अभिषेक जी का खिलाफ कुछ बोलने से एक्सपल्शन हो सकता है, तो शायद वही थोड़ा लेट में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। अभिषेक जी बोले थे कि पुष्पा मतलब जहांगीर मुझे रिक्वेस्ट किया है, एक इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम बना दीजिए। 4 तारीख के बाद जब नतीजा आएगा, बहुत लोग का हार्ट अटैक होगा, उन लोगों का क्रीमेट करना पड़ेगा क्रीमेटोरियम में। तो अभिषेक बनर्जी कैंपेन में क्यों नहीं गए? पुष्पा क्यों भाग गया? और ऐसा पोल डिबेकल के बाद इतना बड़ा जो 22 कार का कॉन्वॉय लेकर जो घूमते थे, वो 26 दिन क्यों अपने घर में छुपे हुए थे? ये बंगाल का आवाम का सवाल है। आज नहीं तो कल ये सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। ममता बनर्जी आज लाइव हुई थी, उनका कहना है कि पार्टी के जो लोग ये बोल रहे हैं कि हम जनता के साथ नहीं है, लीडर्स टीएमसी के जनता के साथ खड़ी नहीं हो रही है, वो मिसलीड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, ममता दीदी एक बहुत बड़े मास लीडर है। दीदी एक बहुत टॉल मास लीडर है। तो मैं दीदी को बहुत ही मानता हूँ, मगर ये तो दीदी का सवाल नहीं है। दीदी का हाथ से ये पार्टी चल गया है, पार्टी का सत्ता चल गया है अभिषेक जी के हाथ में। एक मास पार्टी बन गया है कॉरपोरेट एजेंसी, वहाँ ही दिक्कत है। एलओपी का चुनाव भी आप लोगों को पसंद नहीं आया क्योंकि वो अनएथिकल है, फर्जी साइन हुए वहाँ पर, 60 विधायक अलग हो गए। अलग मतलब कि दूरी बना ली है। क्या ऐसा है कि ये विधायक टीएमसी छोड़कर किसी और तरफ रुख करेंगे? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पार्टी तो दीदी का है ना, सब लोग दीदी के, पार्टी तो दीदी का है। तो ये इंडिविजुअल ये जो थोड़ा बहुत गलत फहमी फैलने का कोशिश हो रहा है, तो हम दोनों अपने बात बताए थे स्पीकर को, उसके लिए हम लोगों को एक्सपेल किया गया है। तो संदीपन और ऋतुव्रत ये दोनों क्या करेंगे नेक्स्ट? देखिए, हम लोग अभी तो हम तो एमएलए रहेंगे, तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का आदमी है और जो जानते हैं, सिर्फ उलुवेरिया पूर्व का ये करप्शन जो मालूम हुआ जाकर, उसके बावजूद उसके अलावा भी जो चीज़ जानते हैं, सरकार को बोलेंगे इसका निरपेक्ष जांच होना चाहिए। ये जो अभी इतने सारे अरेस्ट निकल रहे हैं, घर में त्रिपाल निकल रहा है या फिर अलग अलग चीजें, खेत के नीचे से पैसे नहीं, ये तो ये देखा जाए, नो, वो ऐसे हम लोग कॉन्क्रीट तो बात नहीं बोल पाएंगे। जो उलुवेरियापुर में हुआ है, मैं वो उस बात का कह सकता हूँ, जिसके पास मेरा इंफॉर्मेशन है, मैं वो लेकर ही कंप्लेन करूंगा। लास्ट क्वेश्चन, ममता बनर्जी कल प्रोटेस्ट में बैठने वाली है, इतने लंबे वीरान के बाद वैलिड होगा ये कहीं ना कहीं? नहीं, दीदी एक बहुत, मैं बोला ना, बहुत बड़े टॉल मास लीडर है। दीदी को लेकर कुछ बोलना नहीं है।